प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम, जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है। आइए प्रियजनों, हम इस महीने का जो आखिरी ये प्रार्थना सभा है, गुरुवार की 29 तारीख है, 29 अप्रैल है, तो आप सभी का स्वागत है। आइए, परमेश्वर ने हमें कितना सुंदर रीति से बचा के रखा है, संभाल के रखा है, तो हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। इस उपवास प्रार्थना में आइए धन्यवाद के साथ हम प्रभु की आराधना करेंगे। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। जीवते दयालु परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु, इस अप्रैल महीने तक प्रभु जी आपने हमें अद्भुत रीति से संभाला, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया प्रभु जी। प्रभु जी, किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं दिया प्रभु, हम पर कृपा की, करुणा की, हम पर भलाई उंडेला। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करते हैं। इस समय आते प्रभु जी आपकी उपस्थिति में, जाने अनजाने में कोई भी पाप अपराध गुनाह हुआ है तो क्षमा कर प्रभु यीशु। हम हमारे शत्रुओं को बिना शर्त यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनको प्रार्थना की सख्त जरूरत है प्रभु जी, जिनको हम प्रार्थना करने भूल गए हैं या प्रभु जी, जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाया, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। हम एक मन का बना ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सकें प्रभु यीशु। यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को कैंसिल करते हैं। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को कैंसिल करते हैं प्रभु यीशु। कलवरी के क्रूस पर आपने जो अपना बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाया, उस पवित्र रक्त से आपने हमें छुटकारा दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। आपने हमें धो दिया, शुद्ध और पवित्र कर दिया, धन्यवाद प्रभु। इस समय प्रार्थना करते हैं पिता, उन लोगों के लिए जिनका इस धरती पर आज आखिरी दिन, आखिरी रात है, एक मौका दीजिए, वो पश्चाताप करके आपके पास आए, एक भी आत्मा नाश न हो, ऐसी कृपा मांगते हैं प्रभु जी। इस समय प्रार्थना करते हैं, जिन्हें दंड मिला है या मिलने वाला है, उन पर दया कीजिए, उन्हें बचाइए, उन्हें छुटकारा दीजिए, और जिनको छुटकारा दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो लोग जानलेवा बीमारी के शिकार हुए हैं या होने वाले हैं, उन्हें आपके हाथ में देते हैं। क्षमा कीजिए, दया कीजिए, उन्हें बचाइए प्रभु जी। और जिनको आपने बचाया उनके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा, स्तुति और आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपको महिमा गौरव देते हैं। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है प्रभु जी। पवित्र आत्मा, पावन आत्मा, आइए प्रभु जी, हम आपको पुकारते हैं प्रभु जी। जो लोग हमारे विरोध में प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, उनके प्रार्थना के पावर को हम रद्द करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। आज प्रभु, कोई किसी की हत्या ना करे, कोई आत्महत्या ना करे, कोई बलात्कार ना करे प्रभु जी, और कोई भी प्रभु जी किसी प्रकार का व्यभिचार में न फंसे प्रभु जी, ऐसी कृपा मांगते हैं। जो भटके उनको आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आपके धार्मिकता में और आपके पवित्रता में चला, इस हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपको पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए। धन्यवाद प्रभु जी। आपका गौरव महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ये प्रियजनों, हम आज आराधना में आए। आप जो घुटने के बल आना चाहते हैं, आप घुटने के बल आ सकते हैं, और जो खड़े रहना चाहते हैं, आप खड़े रह सकते हैं। आइए हम जीवते परमेश्वर की आराधना करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, अति पवित्र महान ज्ञानी परमेश्वर प्रभु जी, पराक्रमी परमेश्वर, इस समय हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। सोना चांदी रुपया जमीन जायदाद मांगने के लिए नहीं प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देने के लिए आए प्रभु जी। प्रभु, ये 4 महीना प्रभु जी इतना तकलीफ और पीड़ाओं में दुनिया के लिए था प्रभु जी, लेकिन आपने हमें संभाल के रखा प्रभु। जैसा मुर्गी अपने पंखों तले संभालती है, उससे भी सुंदर रीति से आपने हमें संभाल के रखा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई और आपकी उपकार स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु, आपने प्रभु हमारी ऐसा प्रभु जी, आप हमारे लिए चिंता करते हैं प्रभु जी, हमारा अद्भुत रीति से ख्याल रखते हैं, धन्यवाद देते हैं। हमारी सांसों की डोर आपके हाथ में प्रभु जी, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में प्रभु जी, हम आते हैं इस समय प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हुए, आपकी महिमा बड़ाई करते हुए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा,
तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, प्रभु तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, प्रभु तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। ओ हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। ओ रिकाराबा शांदाराबारियाला रबाशिको तोरोबो, पवित्र आप है प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब महान है, राजाधिराज परमेश्वर है प्रभु, कई आए कई गए, कोई आपके सामने टिक नहीं सका प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर आप है प्रभु जी, प्रभु परमेश्वर प्रभु जी, आपकी महानता गगन से भी ऊंची है प्रभु जी। विलंब से कोप करने वाले, अति करुणा में अपने भक्तों की लाज रखने वाले प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु जी हम आपके पास आए प्रभु जी, धन्यवाद का हृदय लेकर, कुछ मांगने के लिए नहीं प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देने आए। हमारी औकात से बढ़कर आपने हमें आशीष दिया है, हमें संभाला, हमारी जरूरतों को पूरा किया है, हमें लज्जित होने से बचाया, हमारा परिवार का नाश होने से आपने बचाया प्रभु जी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया प्रभु, आपको धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमेन। धन्यवाद यीशु तुला, धन्यवाद यीशु तुला, धन्यवाद यीशु तुला, धन्यवाद यीशु तुला। शांतीचा राजा माझा त्राता, परम पवित्र तुला, धन्यवाद यीशु 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 तुला। माझ्यासाठी कुरसावरती तुझा प्राण दिला, धन्यवाद यीशु तुला, धन्यवाद यीशु तुला, धन्यवाद यीशु तुला, धन्यवाद यीशु तुला, धन्यवाद यीशु तुला। हम प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने अपनी आहुति हमारे लिए दी प्रभु जी, अपना प्रभु जी प्राण आपने हमारे लिए दिया प्रभु जी, ताकि हमारा मिला पिता परमेश्वर से हो जाए प्रभु जी। आपके प्रभु जी बलिदान के द्वारा, आपके पवित्र रक्त के द्वारा आपने हमारा मेल मिलाप कराया परमेश्वर पिता के साथ में। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आपने हमारी स्तुति आराधना स्वीकार की, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं, अनुग्रह, सामर्थ और कृपा में चलाइए, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और सुंदर सा स्तुति आराधना के लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए प्रियजनों, हम आज के वचनों में चलते हैं और परमेश्वर आज आपको मुझे संगति रखने के बारे में कहता है। संगति किसके साथ में रखना चाहिए, है ना, और उसके फायदे क्या है या नुकसान क्या है, परमेश्वर आज आपसे मुझसे बातें करना चाहता है। तो चलिए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। नीति वचन उसका 13 अध्याय उसका 20, नीति वचन 13 अध्याय उसका 20 वचन जी। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू बुद्धिमान हो जाएगा,
परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा में अनुग्रह से भरपूर करे। आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इन पवित्र वचनों के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। इन वचनों के द्वारा आज आप हमसे बातें कीजिए प्रभु जी। हम कहां पर कम है, क्या गलती हम कर रहे हैं प्रभु जी, आज इस बात का एहसास हमें होने दीजिए आपके वचन के द्वारा। ऐसे आपसे कृपा मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमेन आमेन हालेलुया। प्रियजन, फिर से एक बार इन वचनों को हम पढ़ेंगे। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है जो बुद्धिमानी लोग हैं। अब बुद्धिमानी का मतलब रास्ते में आपको बहुत सारे चतुर प्राणी मिलेंगे, उसके बारे में परमेश्वर नहीं कहता है। बुद्धिमान यानी कि जो परमेश्वर के राह पर चलता है, जो परमेश्वर की बातें जानता है और उसको अमल करता है, उसके अनुसार जो चलता है, उसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है जो बुद्धिमानियों के साथ में चलता है वो बुद्धिमान हो जाएगा। ओके, इसका मतलब ये चुंबक जो होता है प्रियजनों, चुंबक के ऊपर आप किसी लोहे का कोई एक चीज लगा के रख दीजिए, रात भर रख दीजिए। एक स्क्रू ड्राइवर आता है, वो चुंबक के ऊपर रात भर रख दीजिए, सुबह निकाल दीजिए। वो चुंबक आप देख लीजिए, किसी कील को आप ऐसा कर लोगे, किसी लोहे के टुकड़े को ऐसा कर लोगे, वो उसको चिपक जाएगा, क्योंकि ये रात भर इस चुंबक के साथ में था। उसके अंदर की कुछ चीजें, कुछ पावर इसके अंदर आ गया है। उसी रीति से प्रिजन हो, परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से एक बार, बुद्धिमानों की संगति कर, जी, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। बुद्धिमानों की संगति कर तो तू बुद्धिमान हो जाएगा। प्रियजन, अब ये बुद्धिमान शब्द को निकालकर मूर्ख अगर हम शब्द डालते हैं, मूर्खों के साथ में अगर हम संगति रखते हैं, हम मूर्ख तो बनेंगे, हमारा सर्वनाश होने वाला है। यही परमेश्वर का वचन कहता है। जी, फिर से एक बार, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, जी, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। मूर्खों का साथी, मूर्खों के साथ में बैठने वाला नाश होने वाला है, प्रभु का वचन कहता है। एक और सुंदर वचन देखते हैं, और वो है नीति वचन 21 अध्याय उसका 20। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं। उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है उसके घर में किसी भी प्रकार की कमी घटी नहीं होती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके घर में किसी प्रकार की कमी घटी नहीं होती है, लेकिन परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। मूर्ख के पास कुछ भी आया उसको उड़ा डालता है, मतलब पूरा एकदम सत्यानाश कर डालता है। ये दो वचन आज आपको और मुझे परमेश्वर कहता है कि बुद्धिमान के संगति में रहना बहुत जरूरी है। और इसके लिए प्रियजनों, पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर एक सुंदर परमेश्वर ने हमको दाखला दिया है। एक सुंदर सा परमेश्वर ने हमें किसी की कहानी बताई है, किसी का जीवन के बारे में बताया है। परमेश्वर ने प्रियजनों, परमेश्वर ने वचन दिया था दाऊद को, सिंहासन पर, इस इजराइल के गद्दी पर, सिंहासन पर तेरा घराना बैठा रहेगा, कोई ना कोई बैठा रहेगा। अब उनका जो बेटा है सुलेमान, वो राजा बन गया दाऊद के बाद। उसके बाद ऐसा हो गया वो मर जाता है। और दूसरा इतिहास उसका 9 अध्याय उसका 31 वचन में अगर आप देखेंगे, सुलेमान राजा मर गया और उसका बेटा जो है उसके जगह पे आ गया रेहोबाम जो है उसके जगह पे आ गया। आने के बाद ये लोग जो है, ये चीज आपको प्रियजनों पहला राजा 12 अध्याय के अंदर भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा आपको। दूसरा इतिहास उसका 10 अध्याय में मिलेगा। हम दूसरा इतिहास 10 अध्याय के ऊपर आज थोड़ा सा मनन करने वाले हैं। ये जो इसका बाप, जो रेहोबाम का जो बाप था सुलेमान राजा, वो मर जाता है। वो मरने से पहले लोगों के ऊपर बहुत भारी बोझ रख कर गया था। जब वो मर जाता है, उनका बेटा जो जवान है वो सिंहासन पर बैठता है, तो ये जो सारी प्रजा है राजा के पास जाता है और कहते हैं कि महाराज, है ना, आपके पिता ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ डाला था, हमारा बोझ थोड़ा सा हल्का कीजिए, ऐसा उनसे कहा गया। रेहोबाम के बारे में हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। दूसरा इतिहास उसका 10 अध्याय उसका 4 वचन में देखेंगे। जी, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, जी, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जिसे उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। वो बोझ कम करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। राजा जो है वो कहता है
3 दिन के बाद आओ। उसने उनसे कहा, 3 दिन के उपरांत मेरे पास फिर आना। तो वे चले गए। प्रियजनों, 3 दिन के बाद आने के लिए कहा है। अब ये 3 दिन के बीच में जो रेहोबाम जो था, उन्होंने अपने जो बुजुर्ग थे वहाँ पर, जो मंत्री थे, जो बड़े जो सोलोमन राजा के साथ में थे, उन लोगों से सलाह मशवरा किया। जी। तब राजा रहोबियाम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे, यह कहकर सम्मति ली कि इस प्रजा को कैसे उत्तर देना उचित है। इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? आगे। उन्होंने उसको यह उत्तर दिया कि यदि तू इस प्रजा के लोगों से अच्छा बर्ताव करके उन्हें प्रसन्न करे और उनसे मधुर बातें कहे, तो वे सदा तेरे अधीन बने रहेंगे। प्रियजन ने जब ये बातें कही, तो ये जो राजा है, इसने ये जो बुजुर्गों की बातों को उसने टाल दिया, रिजेक्ट किया, और अपने दोस्तों से उसने सलाह मशवरा की, जो उसके साथ में पढ़ लिखते थे, उसके साथ में खेलना बैठना था, जिनके साथ में उनकी उसने राय ली। आगे। परंतु उसने उस सम्मति को जो बूढ़ों ने उसको दी थी छोड़ दिया और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। जी, क्या उन्होंने सम्मति दी? 10 वचन। जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे उसको यह उत्तर दिया कि उन लोगों ने तुझसे कहा है कि तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, परंतु उसे हमारे लिए हल्का कर। तू उनसे यो कहना कि मेरी चिगुलिया मेरे पिता की कटी से भी मोटी ठहरेगी। मेरी ये छोटी उंगली जो है, मेरे पिता की जो कमर है, उससे भी मोटी ठहरेगी। मतलब मैं इससे ज्यादा बोझ डालने वाला हूँ। प्रियजनों, ये जो राजा जो था, इसने सलाह लिया। किसकी सलाह ली? पहले बुजुर्गों के लिए, उसको वो नहीं जमा, उसको ठीक नहीं लगा। जवानों के लिए उसको ठीक लगा। उसको ऐसा लगा कि जवान जो होगा, ये जो बताएंगे वो सही होगा। और जवानों ने बताया, उनको राय दी, और वो उनको बड़ा पसंद आया। बुजुर्गों ने बड़ी अच्छी राय दी थी, उनको पसंद नहीं आया। आज प्रियजनों, जो वचन हमने पढ़ा, नीति वचन 13 का 20 में पढ़ा, जो बुद्धिमान के साथ में रहता है वो बुद्धिमान बन जाता है, और जो मूर्खों के साथ में रहता है उसका नाश होने वाला है। अब यहाँ पर देखने की बात यह है, ये जब लोगों ने जब सुनी, इन सारी बातों को सुनने के बाद लोग बड़े निराश हो गए। जो लोग, जो सारी प्रजा थी, इज़राइल के जो सारी प्रजा थी, ये दाऊद के प्रति बड़े विश्वास योग्य थे, पर धीरे धीरे इनका मन वहां से हट गया, और जैसा भविष्यवाणी हुई थी वैसा ही हो गया। क्या हो गया प्रियजनों? 12 गोत्र में से 10 गोत्र जो है वो अलग हो गए। अभी यरोबाम नाम का जो व्यक्ति था, वो क्या करने लगा, उसने इस मौके का फायदा उठा लिया। मौके का फायदा उठाकर उसने क्या कर दिया, उसने अपने लिए इन लोगों को अपने साथ में ले लिया। साथ में लेने के बाद प्रियजनों, ये बड़ा खुश हो गया कि इसको राजा बना दिया गया है ना। पहला राजा, उसका 12 अध्याय, उसका 20 वचन में लिखा है, यरोबाम को राजा बना दिया, 10 गोत्र का राजा बना दिया। अभी बड़ा खुश था। खुश होने के बाद देखिए प्रियजनों, ये जो लोग हैं, लोगों को समझदारी रखना बहुत जरूरी थी। इन लोगों ने समझदारी नहीं रखी। क्या हो गया, इसको राजा बनाने के बाद ऐसी प्रथा थी कि साल में एक बार इज़राइल में जाकर और यरूशलेम में जाकर भक्ति आराधना करना, भेंट चढ़ाना, जो भी करना था, ये परमेश्वर ने ठहराया था। अब ये लोग वहां पर जाएंगे, फिर वो राजा से एक हो जाएंगे, तो मेरी तो राजगद्दी जाएगी। इसलिए इसने अपने लिए याजक ठहराए, और इसने एक बछड़ा बनाया, और लोगों से कहने लगा, ये ही तुम्हारा परमेश्वर है जिसने तुमको मिस्र देश से बाहर निकाला। लोगों ने सोचना चाहिए था, हम किसके साथ में संगति रख रहे हैं, हम किसके साथ में संगति रख रहे हैं। प्रियजनों, आप और मैं कई बार कुछ लोगों पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं,
और ये भरोसा हमारे लिए बड़ा घातक होता है, हमारे लिए बड़ा घातक होता है। प्रियजनों, एक परिवार, पति अपने पत्नी से बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। वो अपनी पत्नी से वो कह रहा था कि मैं ऐसा प्यार करूंगा, बहुत कम लोगों ने प्यार किया है। वो औरत को अपने घर पे कुछ भी काम करने नहीं देता, सारा काम करके, ये सुबह में जाते समय, काम पे जाते समय सारा काम करके जाता और पत्नी के लिए दोपहर का भोजन बना कर जाता, और रात में आकर, शाम को जब आकर ये सारे कपड़े धोकर सब कुछ करके अपनी बीवी को वो कहता है कि बस आप आराम कीजिए। इस औरत को अपने पति पर चिढ़ आने लगी, अपने पति के पर चिढ़ आने लगी, और ऐसा करते 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 एक दिन ये पत्नी ने कहा कि मुझे मेरा पति मेरा घर का काम करने नहीं दे रहा है, मैं कंटाल रही। इसके लिए वो घर से बाहर निकलने लगी, कुछ लोगों से उसकी दोस्ती हो गई, कुछ बुरे लोगों के साथ में उसकी दोस्ती हो गई। और फिर ये पति जब काम पे जाता था, इसके घर पर कुछ पुरुष आकर बैठते थे, पत्ते खेलते थे, शराब पीते थे, और बहुत सारा ये होने लगा। ऐसा करते करते एक दिन उस एक आदमी ने कहा कि तेरा पति को हम मार डालते हैं और तू मेरे साथ में शादी कर। ये औरत तैयार हो गई, क्योंकि ये लोग जो है नाच गाना, पिक्चर के गाने लगाकर नाचते थे, बहुत सारी पार्टियां करते थे, बहुत सारा पैसा खर्चा करता था। इस औरत ने उस आदमी के उस बात को स्वीकारा कि चलो ठीक है, लेकिन कैसे शादी करेंगे? उसने कहा तेरे पति को हम मार डालेंगे। तो वो थोड़ी सी घबरा गई, बोले मारकर क्या करेंगे? बोले वो हम आपको बताते हैं। और फिर इस औरत ने अपने घर के अंदर कुछ एक टंकी बनानी थी, सीवेज की टैंक बनाना था उनको गंदा पानी के लिए। वो टैंक बनाने के बहाने उसने खड्डा खोद दिया और उस पति को मार दिया और उसको खड्डे के अंदर दफना दिया। ऊपर थोड़ा सा वो करके ये लोगों ने सब कर दिए। फिर ऐसा हुआ परिजनों, पुलिस कंप्लेंट हुआ कि इनका पति गायब है, जो काम पे गए थे आए नहीं, और पुलिस ने बहुत कुछ ढूंढा, सब जगह पे ये करने लगे। एक औरत ने इस जो आदमी जिसको मार डाला गया उसकी बहन से कहा, मुझे लगता है आपके भाई को मार डाला है और घर के अंदर ही दफन कर दिया है। तो उसने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं? बोले आपका भाई जिस दिन गायब हो गया उसी दिन इन लोगों ने खड्डा खोदा था घर के अंदर, कुछ टैंक बनाने के लिए, गंदा पानी का टैंक बनाने के लिए ऐसा घर खड्डा किया था। तब ये जाकर पुलिस को कहती है, पुलिस वाला कहते हैं कि भाई अगर कुछ नहीं निकला तो बोलती है मैं खर्चा कर दूंगी, जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई मैं कर दूंगी, लेकिन मेरे भाई को वहीं दफनाया है। और ये औरत ने जो पुलिस से बताया, पुलिस ने आया, उस मरा मृतक व्यक्ति की जो बहन है उसके कहने पर पुलिस ने आकर खोदना चालू कर दिया। खोदने के बाद इसकी डेड बॉडी वहां पर मिली, लाश मिली, और फिर सब घबरा गए। इस औरत को पकड़ा, वो आदमी जिसने मारा, उसके साथ में जो लोग थे सबको पकड़ा और उससे पूछा गया तो उसने कहा कि भाई ये मुझसे हद से ज्यादा प्यार करता था, इसके लिए मैं कंटाल गई थी। प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह ने भी आपसे हद से ज्यादा प्यार किया है, उसने अपनी आहुति आपके मेरे लिए दी है। तो आज उस औरत से हम ये सीख सकते हैं, उसने गलत लोगों के साथ में संगति रखी, उसको जेल की काल कोठरी में रख दिया गया और वो काफी बड़ी सजा उनको मिली। ठीक है, अब यहां पर यह देखने को मिलता है कि अगर हम मूर्खों के साथ में संगति रखते हैं प्रियजनों, हमारा नाश होने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है उस नाश से बचना बहुत जरूरी है। अब यहां पर जेरोबाम ने क्या किया प्रियजनों, इसने लोगों को अपने साथ में मिला लिया और ये वहां जाएंगे आराधना के लिए, फिर वो राजा के साथ में एक हो जाएंगे। इसके लिए इसने वहां पर एक तिगड़म लगा दिया, बछड़ा बना दिया, याजकों को खड़ा कर दिया और कहने लगा ये तुम्हारा परमेश्वर है। और लोगों ने उस मूर्खता की बातों को सुनकर उन्होंने उसकी आराधना करना चालू कर दिया। परमेश्वर का क्रोध भड़क गया प्रियजनों। अब ऐसा हुआ कि पहला राजा 14 अध्याय में अगर आप चलेंगे, उसका न्याय होना शुरू हो गया, उसके पर दंड आना चालू हो गया, क्योंकि इसने उन लोगों को बहकाया, गलत दिशा में लेकर गया। सबसे पहले हम चलते हैं, फिर से एक बार रेहोबाम के पास चलते हैं। ये व्यक्ति अगर मान जाता
तो प्रियजनों, राज्य के दो भाग नहीं होते, और ये लोग प्रजा जो वहां पर भटक गई थी वो मूर्ति पूजा के पीछे, बछड़े की पूजा के पीछे नहीं जाते, और ये लोग साथ में एक साथ में रहते थे। लेकिन इस व्यक्ति ने गलत लोगों से निर्णय लिया, गलत लोगों की एडवाइस लिया, गलत लोगों से मार्गदर्शन मांगा। प्रियजनों, अगर आप आपके बच्चे को एक अच्छा व्यक्ति बनाना चाहते हो, एक अच्छा कॉलेज में ना उसको एक अच्छा करियर देना चाहते हैं आप, तो ऐसे में आप किसकी राय लोगे? प्रियजनों, जो रास्ते पर जो गटर का काम करता है उस व्यक्ति को अगर जाकर पूछेंगे तो कहेगा कि भाई यहाँ कोई कॉलेज, अच्छी कॉलेज में दाखिला दिला दो। लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो जानकार है, जो इस चीज में माहिर है, उनसे अगर आप जाके पूछेंगे तो आपको ढेर सारा सवाल करेगा, आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, क्या है, और उसके अनुसार वो अपनी राय देगा या एडवाइस आपको देगा। उसी रीति से प्रियजनों, आज आप अपने जीवन का बड़ा फैसला लेते समय आप किसकी राय लेते हैं? किसकी राय लेते हैं? अगर आप गलत व्यक्ति की राय लेते हैं तो आपको बहुत तकलीफ होगा। प्रियजनों, एक बार हम कहीं जा रहे थे, गाड़ी लेकर जा रहे थे, और हम एक किसी गांव से गुजर रहे थे। हमने किसी को पूछा कि भाई हमें यहाँ पर जाना है। उस समय मोबाइल नहीं था प्रियजनों। हमने पूछा कि भाई हमें इस गांव में जाना है। उन्होंने कहा यहाँ से चले जाओ। कुछ आगे जाने के बाद हमें ऐसा लगा कि शायद हमको किसी और से भी राय लेना है, और फिर वहां पर किसी एक व्यक्ति से राय ली हमने, जो जिनके पास कार थी। हमने उनसे पूछा, सर, बोलते आप गलत रास्ते पे, आपको ऐसा आगे जाना चाहिए था। तो सोचिए, अगर हम किसी और की राय नहीं लेते तो हम और कहीं आगे जाकर भटकते, और कितना किलोमीटर आगे गए होते, तेल हमारा, पेट्रोल खराब हो गया होता है ना, कितना नुकसान हो गया होता। पर हमने आगे चलकर और एक व्यक्ति की राय ली। आज कई लोग प्रियजनों ऑपरेशन करते हैं, बस एक डॉक्टर कहता है तुमको ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो सुनकर आप ऑपरेशन करते नहीं। आपको किसी और एक डॉक्टर की राय लेना है, एक दो और डॉक्टर की राय लेना है, तब वो आपको बताएंगे कि आपको ये करना है, ये करना है, प्रोसीजर ये है। पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। आज आत्मिक जीवन के अंदर भी प्रियजनों, आपको और मुझे राय लेना बहुत जरूरी है। लेकिन राय किससे लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। प्रियजनों, शेयर मार्केट के अंदर जो काम करते हैं, शेयर मार्केट का जो इनका बिजनेस है, आप उनके साथ में बैठे रहेंगे, उनसे जब आप बातचीत करोगे, उनसे राय मशवरा लोगे, तो आप जिस दिन शेयर मार्केट में खेलने उतरोगे तो आपको पता है कौन सा शेयर हमको इन्वेस्ट करना है, कौन से शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उनके साथ में बैठकर आपको आदत हो गई है, आपको आदत हो गई है। उसी तरह से बुद्धिमान यानी आत्मिक रीति से जो बुद्धिमान लोग हैं उनके साथ में संगति रखना बहुत जरूरी है प्रियजनों। अगर आप संगति रखते हैं बुद्धिमान के साथ में, आप अपने आप बुद्धिमान होने वाले हो, आप अपने आप बुद्धिमान होने वाले हो। इसके लिए आज आपको और मुझे ध्यान देना है, मूर्खों के साथ में संगति बिल्कुल आपको और मुझे नहीं रखना है। मूर्ख आपको मूर्खता की बातें सिखाएंगे और आपके जरिए मूर्खता का काम होने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझे कहता है, ओके, भजन संहिता उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं। जी, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। कितना आशीर्वादित है, कितना धन्य वो व्यक्ति, वो पुरुष या वो स्त्री या वो जन, जी, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जी, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना पापियों के मार्ग में संगति में रहता, जी, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है ना, ठट्टा करने वालों के साथ में भी नहीं बैठता है। वो कितना धन्य है। जी, आगे, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। प्रियजनों, एक जोक है जो बहुत पुराना है। जोक ऐसा है कि एक आदमी का दांत दर्द हो रहा था और उसका दांत निकालना था, और डॉक्टर ने कहा था कि 100 रुपये में एक दांत निकालता है। ये व्यक्ति जाकर पहला वो बताता है कि ये दांत में दर्द है, डॉक्टर वो दांत निकालता है। थोड़ी देर के बाद रोकर बोलता है, डॉक्टर साहब आपने गलत दांत निकाला, मैंने तो ये दांत निकालने के लिए बोला था, आपने ये दांत निकाला। उसका जो अच्छा दांत पहला निकलवाया और बाद में जो दर्द वाला दांत निकाल दिया, और बाहर आकर बोलता है मैंने 100 रुपये में 2 दांत निकाले। अब बताइए प्रियजनों, 100 रुपये में 2 दांत निकाले, लेकिन एक अच्छा दांत आपने निकाल दिया। दांत दोबारा आता नहीं है, अच्छा दांत जो था उसने निकलवा दिया। मूर्खता की बात नहीं है क्या ये?
कुछ लोग हैं जो दूसरे लोगों को फंसाते पैसे के मामले में और बड़े खुश हो जाते हैं, आज मेरा अच्छा बड़ा बिजनेस हो गया, मुझे इतना सारा रुपया मिल गया। लोगों को फंसा कर कमाया हुआ पैसा, लोगों को लूट कर कमाया हुआ पैसा, बड़े खुश हो जाते हैं। पर वो नहीं जानते कि बड़े फटके इनको मिलने वाले हैं, बड़ा खर्चा इनको होने वाला है। एक आदमी ने कम से कम 6-7 करोड़ रुपया लोगों को फंसा कर जमा कर दिया था, लोगों को फंसा कर जमा कर दिया था। और वो कहने लगा, बहुत आनंदित हो गया कि मैंने बहुत कमाया, लोगों को फंसा कर बहुत कमाया, बहुत अमीर हो गया। और उसने कहीं भी कुछ भी ऐसा छोड़कर नहीं गया कि जो उसको कोई आकर पकड़े। ऐसा इतना चतुराई से इसने काम कर दिया था। लेकिन प्रियजनों, परमेश्वर की नजर अच्छों पर भी होती है, बुरे लोगों के पर भी होती है। नीति वचन 14 में लिखा है, अच्छे लोगों पर भी होती है, बुरे लोगों पर होती है। और ऐसा हुआ, वो कहीं जा रहा था, बाइक पे जा रहा था, उनको एक ट्रक ने उड़ा दिया। उनके दोनों पैर और दोनों हाथ ऐसे दब गए कि वो अब काम नहीं कर रहा है। अब वो कैसे वो पैसे का आनंद ले सकता है? ठीक है। और उसके कुछ दिन के बाद उनकी पत्नी और बच्चे कार में जा रहे थे, एक ट्रक वाले ने कार से उड़ाया, कार ऊपर से नीचे गिर गए, सब लोग खलास हो गए। अब ये पैसे क्या करेंगे? अगर आपने ऐसा किसी के साथ में मिलकर किसी को लूटा है, किसी को फंसाया है, किसी का छीना है, प्रियजनों, ये संगति आपको भारी गिरने वाली है, ये संगति आपका नाश करने वाली है। प्रियजनों, आज परमेश्वर आपको और मुझे चेतावनी दे रहा है, जो वो व्यक्ति जो यहोवा के नियमों के ऊपर, यहोवा के वचनों पर विश्वास करता है, वो टिका रहेगा। हम फिर से एक बार पढ़ लेते हैं भजन संहिता 1 अध्याय 1 और 2 वचन, बाद में 3 वचन पे चलते हैं। क्या ही धन्य है वो पुरुष, कितना धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की योजना, युक्ति, प्लानिंग के ऊपर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। जी, तो वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। हालेलुया। प्रियजनों, आज आप देखिए कई कंपनियों में, भारत में भी, विदेशों में, खाड़ी देशों में भी, अगर आप देखेंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अपने लोगों को नौकरी पे रखने के लिए दूसरों को फंसा कर उनको उनकी नौकरी से निकालते हैं, उनके पेट पे लात मारते हैं, उनको नौकरी से निकाल कर अपने लोगों को नौकरी पर रखते हैं, अपने लोगों को नौकरी पर रखते हैं। और ये सोचकर कि मेरे अपने जब आएंगे तो इस कंपनी के अंदर मेरा मस्त चलेगा, वहां पर मेरा बहुत अच्छा वहां पर वो होगा, ये सोचकर उन लोग करते हैं। और बाद में जिनको उन्होंने ला कर रखा है वही इनके पेट पे लात मारते हैं। तब उनको एहसास होता है कि मैंने भी कितने लोगों के पेट पे लात मारा। प्रियजन, एक कंपनी है, नाम नहीं बताऊंगा मैं, उस कंपनी के अंदर एक डिप्यूटी जनरल मैनेजर था, और ये डिप्यूटी जनरल मैनेजर बहुत सारे लोगों को बुलाकर नौकरी से निकाल दिया। इसने, तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं है, तो तुमको निकाल देते हैं, तुमको निकाल देते हैं। तो एक व्यक्ति जो चाह रहा था, जिसको नौकरी से निकाला, वो व्यक्ति कहता है इसका भी यही हाल होगा, देख लेना, इसको हमारा श्राप लगेगा, इसका भी यही हाल होगा। तो जब उसने काफी लोगों को निकाला, कॉस्ट कटिंग के हिसाब से काफी लोगों को निकाला, और मैनेजमेंट बड़ी खुश हो गए उनका निर्णय से, और अच्छा खासा उस कंपनी को फायदा होने लगा। फायदा होते होते एक दिन ऐसा हो गया, उनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उन लोगों ने इसको निकाल दिया, इसको बुलाकर बोल दिया आपकी सेवा की अभी जरूरत नहीं है। बोलता मैंने इस कंपनी के लिए इतना कुछ किया, क्या क्या किया, गलत किया था, उसका फल उसको मिला। प्रियजनों, आज आप गलत कर रहे हैं, आपको उसका फल मिलने वाला है। इसके लिए दुष्टों की संगति में मत बैठना, दुष्टों के साथ में आपका उठना बैठना नहीं होना चाहिए प्रियजनों, क्योंकि उसकी चीजें आपके अंदर आ सकती है, उसकी आदतें आपके अंदर आ सकती है। आखिरी एक वचन लेते हैं हम, 1 कोरिन्थियों 15 अध्याय उसका 33 वचन। 1 कोरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 33 वचन। धोखा ना खाना, धोखा ना खाना। जी,
बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है। तो प्रियजनों, आप और मैं, अगर हमारा चरित्र अच्छा है, उसको बिगाड़ने के लिए टाइम नहीं लगेगा। प्रियजनों, एक सुंदर सा चित्र बनाने वाला चित्रकार ने एक सुंदर सा चित्र बनाया। उसको बनाने में काफी समय लगा, 2-3 महीने लगा। उसने बहुत अच्छा पेंटिंग किया, ठीक है। और ऐसा हुआ, उसका बच्चा वहां पर खेल रहा था, उसने रंग जो था उठाकर वो पेंटिंग के ऊपर डाल दिया। टाइम नहीं लगा पूरा पेंटिंग का सत्यानाश करने के लिए। आज आप एक घर बनाते हो प्रियजनों, घर बनाने में 1-2 साल निकल जाते हैं। एक अच्छा बड़ा घर जब आप बनाते हो, 1-2 साल निकल जाता है। आपका घर जब तैयार होता है और किसी ने एक बम रखकर उड़ा दिया, 1 मिनट भी नहीं लगता है उस पूरे घर को उजाड़ने के लिए। आपने देखा होगा अमेरिका के अंदर प्लेन से, है ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को कैसा गिराया गया, कैसा, बस अच्छा खासा कितने साल लगा होगा उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, बस वो प्लेन घुस गया, पूरी बिल्डिंग नीचे आ गए। आज मैं आपसे कहता हूं प्रियजनों, आप किन लोगों के साथ में संगति रख रहे हैं, किन लोगों के साथ में। देखिए, एक चीज है, बहुत सारे लोगों के साथ में आपको बातचीत करना है, उठना बैठना है, उसके बारे में नहीं कहता हूं। अगर आप कहीं काम पर है, वहां के लोगों के साथ में, ट्रेन में जाते हैं वहां के लोगों के साथ में, या आप जहां रहते हैं आसपास के पड़ोसी के लोगों के साथ में आपका उठना बैठना है, मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं संगति रखने में। आज प्रियजनों, परमेश्वर के पास लौट कर आइए, परमेश्वर से कहिए, प्रभु जी, ये लोग जो है, मेरे जो लोग हैं, ये जो मेरे दोस्त हैं, जिनके साथ में मेरा उठना बैठना है, दिन रात उठना बैठना है, जिनके साथ में मैं संगति रखता हूं, प्रभु जी, ये लोग सही नहीं है। प्रभु जी, मुझे इनसे अलग कर दे और मुझे अपने राह पर आप चलाइए। आपको ये प्रार्थना करना है प्रियजनों। मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ। मेरे साथ में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गाली गलौज, मारा मारी, झगड़ा, सब प्रकार का उन लोग काम करते थे। और जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मैंने कहा, प्रभु अब क्या करूं, इन लोगों को तो छोड़ नहीं सकता हूं मैं, ये मेरे दोस्त है, क्या करूं। और परमेश्वर ने ऐसा रास्ता निकाला प्रियजनों, हमारा झगड़ा नहीं हुआ, हम अलग हो गए। हमारी दोस्ती थी, हम लोग अलग हो गए। अब वो संगति नहीं रही, पहले जैसे वो संगति नहीं रही, अलग हो गए। और मुझे परमेश्वर लोग देने लगे, अच्छे अच्छे लोग देने लगे, जिनके साथ में मेरा उठना बैठना हुआ। और मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन का बड़ा काम होने लगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुंदर रीति से मेरा मार्गदर्शन किया। आज मुझे परमेश्वर ने जो खड़ा किया है, इन लोगों को इस्तेमाल किया मुझे खड़ा करने के लिए। इसके लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। प्रभु के बड़े बड़े लोग जो है प्रभु में, जो जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, और आज मैं इस मुकाम पर आया हूँ प्रभु के अनुग्रह से। सो उन सभी को धन्यवाद जो है, और जो प्रभु के घर गए उनके लिए भी प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। सो प्रियजनों, आज आपको अपना जीवन तय करना है, मुझे कैसे जीना है, मुझे कैसे रहना है, मेरे जीवन को किस तरह से मुझे चलाना है, ये आपको तय करना है। बुद्धिमानियों के साथ में आप रहोगे, आप बुद्धिमान बनोगे। अगर आप दुष्टों के साथ में, मूर्खों के साथ में रहोगे, ये मूर्ख आपके जीवन का सत्यानाश करने वाला है। सो प्रियजनों, सावधान हो जाइए। प्रभु परमेश्वर हम सबको अनुग्रह से भरपूर करे। आमेन। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जो आपके बच्चों ने आज का टीचिंग सुना है प्रभु जी, इनके जीवन में प्रभु जी आपका कार्य होने दीजिए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? ठीक है। आपको एक चीज याद रखना है प्रियजनों, जो लोग जिनके साथ में आप संगति रखे हैं, बुराई के मार्ग में है, चोरी कर रहे हैं, लोगों को फंसा रहे हैं, लूट रहे हैं, व्यसन में है, वासना में है, किसी भी प्रकार की बुराई में, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। क्योंकि ये लोग आपको अपनी आदतें आपके अंदर डाल देंगी। जैसा बुद्धिमान व्यक्ति के साथ में रहेंगे तो आप बुद्धिमान बनोगे, वैसे ही मूर्खों के साथ में रहोगे तो आप मूर्ख बनोगे। तो आज प्रियजन, परमेश्वर का वचन कहता है, बुरा जो संगति है, दुष्टों की जो संगति है, अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो अगर आपका चरित्र आपको ठीक करना है, तो आज ऐसे लोगों से दूर होना है आपको। और उसको दूर होने के लिए आपको प्रभु की सहायता की जरूरत है। क्या हम प्रार्थना करें? आइए मेरे पीछे प्रार्थना करें, सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, मेरे पीछे बोलिए, पिता परमेश्वर, आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, वे लोग
जो दुष्ट मार्ग में चलते हैं, वे लोग जो मूर्खता का काम करते हैं, वे लोग जो आपके शत्रु हैं, आपके वचन के विरोध में चलते हैं, उन लोगों से आज मुझे दूर कर दीजिए। बुरी संगति से आज मुझे छुटकारा चाहिए। प्रभु परमेश्वर पिता, मैं विनती करता हूं, आपकी नजर में जो पवित्र है, बुद्धिमानी है, ऐसे लोगों के साथ में मेरी संगति करा दीजिए। ऐसे लोगों से मुझे मिलाइए जो मुझे और वचनों में आगे बढ़ने के लिए सहायता करेगी। मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझ पर दया कीजिए। यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रियजनों, जैसा मैं हर बार कहता हूं, प्रभु यीशु जल्द आ रहा है, शीघ्र आ रहा है। क्या आपने अपनी तैयारी की? नहीं की? पश्चाताप करते हुए आइए और प्रभु के चरणों में आकर, है ना, आप बपतिस्मा लीजिए। अपने पापों की क्षमा आपको मिल जाएगी, आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपका धर्म परिवर्तन नहीं होगा, है ना। आपका नाम वही रहेगा, आपका परिवार वही रहेगा, आपका सब कुछ वही रहेगा, आपकी जाति सब कुछ वही रहेगी। बस आपका हृदय आपको प्रभु को देना है और प्रभु के पास आना है। और हर एक का न्याय करने के लिए यीशु मसीह आने वाला है। हर एक को अपने कामों का प्रतिफल देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। अपनी तैयारी कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अपने स्वरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हाथों को ऊपर उठाएं। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन। प्रियजनों, आज जो है रीज फर्नांडिस, इस बच्चे का जन्मदिन है और कल 30 तारीख को सागर वाघेला इस बेटे का जन्मदिन है और 1 तारीख को शनिवार के दिन हमारे ब्रदर रघुनाथन इनका जन्मदिन है और हमारी बहन अरुणा गंगानी इनका जन्मदिन है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और हम इस समय उनके लिए प्रार्थना करें। प्रियजनों, इन सभी के लिए और जिनका भी जन्मदिन है इस सप्ताह भर में हम उनके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। रीस फर्नांडिस को आपके हाथ में देते हैं, सागर वाघेला को, रघुनाथन ब्रदर को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, और अरुणा बहन को आपके हाथ में देते हैं। इन सभी के साथ रहिए प्रभु। साथ साथ में विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है या किसी प्रकार का कोई वर्षगांठ है, एनिवर्सरी है प्रभु, इन लोगों के साथ में रहिए प्रभु जी। आपकी कृपा दृष्टि इन पर कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, विशेष करके रघुनाथन ब्रदर के लिए प्रार्थना करते हैं। विदेश में होने के वो है प्रभु जी, उनके साथ रहिए, विशेष अनुग्रह कीजिए। और इन सभी को प्रभु जी, हर एक प्रकार का प्रभु जी हवा में संचार होने वाला प्रभु जी जो भी बीमारी वायरस है इसका असर इनके ऊपर ना हो, इन सभी को दीर्घायुष्य प्रभु जी देना, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, उत्तर दिया, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमेन, आमेन। प्रियजनों, आप जो
आज पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर उसमें जो पहला ऑप्शन है ऑल का, उसे क्लिक कीजिए और इस वीडियो को हो सके इतना लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। प्रियजनों, हमारी ये प्रार्थना सभा जो है, मसीह की जो कलीसिया है, ये कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती है। ये किसी से भी किसी भी चीज़ की सहायता नहीं मांगती है। हमारी सहायता यहोवा की ओर से आता है। सो प्रियजनों, हमारा बस इतना ही है कि आप हमारी इस वीडियो को हो सके इतना ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए। इससे क्या होगा, कई लोगों को आशीर्वाद मिलेगा, उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। उसका आशीष आपको और आपके घराने को, मुझे और मेरे घराने को मिलने वाला है। इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। सो हमसे जुड़े रहिए और लोगों को भी कहिए हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। प्रार्थना सभा समाप्त हो गए। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।